आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ आज की कुछ अपडेट। देखते हैं फटाफट। यूपी SSSC परीक्षा का टंकर कार्यक्रम जल्द तय। SSC GD कांस्टेबल भर्ती की विज्ञापन जल्द ही। यूपी बोर्ड 10 परीक्षा रद्द, 12 परीक्षा जुलाई में। सहकारिता भर्ती घोटाला, कहीं अधिकारियों के रिश्तेदार तो नहीं एजेंसी वाले। NEP मातृभाषा में होगी नए सत्र की पढ़ाई। इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक भर्ती की। कोविड महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा PET के लिए आवेदन मांगने के बाद लंबित परीक्षाओं में से 2 की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इससे करीब 1666 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों की टंकर परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। 79 रिक्त पदों के लिए करीब 450 अभ्यर्थी टंकर परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। इसी तरह कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में अहर पाए अभ्यर्थियों की टंकर परीक्षा 23 जून से होगी। 1587 रिक्त पदों के लिए करीब 1300-500 अभ्यर्थी की टंकर परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। कांस्टेबल GD भर्ती की तैयारी पूरी। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना के कारण भर्ती की घोषणा में देरी हुई थी। कोरोना संक्रमण के कारण देश के अधिकांश भागों में बंदी और दिल्ली मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारियों के संक्रमित होने की वजह से SSC ने विज्ञापन जारी करने में देरी की है। आयोग के सूत्र की माने तो इस समय कांस्टेबल GD परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। आयोग की ओर से पहले 25 मार्च की भर्ती की तैयारी नहीं होनी और मई के पहले सप्ताह में आयोग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के चलते भर्ती की घोषणा में देरी हुई। अब आयोग की ओर से तैयारी पूरी होने के बाद आवेदन के दौरान बंदी के चलते फोटो स्टूडियो बंद होने से फोटो नहीं बन पाने, ऑनलाइन आवेदन के लिए साइबर कैफ़े बंद होने के चलते SSC ने विज्ञापन जारी करने में देरी हो रही थी। जो पदों पर भर्ती होनी है उसके लिए कांस्टेबल GD परीक्षा के जरिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल सुरक्षा बल, असम राइफल सहित अन्य कई सुरक्षा बलों की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती में शामिल होने के अभ्यर्थियों को 10वीं के साथ 18 से 23 साल की आयु होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर जानकारी ले सकेंगे। आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं यूपी की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं व इंटर के बारे में। कोरोना संक्रमण के चलते योगी सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी है। वहीं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं परिस्थितियां अनुकूल रहने पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित की हैं। इसके लिए परीक्षा का प्रारूप बदला जाएगा। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का होगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे, इनमें से केवल 3 सवालों का जवाब देना होगा। वहीं जबकि 10वीं के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिशा निर्देश तैयार करने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षार्थियों के भविष्य में 12वीं के अंकों का महत्व देखते हुए स्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। इसकी समय सारणी जल्दी जारी की जाएगी। परीक्षा 15 दिनों में ही कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। 30% पाठ्यक्रम कम किया गया था। जी हाँ, इससे पहले जो कोरोना महामारी के चलते हुए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें 30% कोर्स पहले ही रिड्यूस किया जा चुका है। और अब बच्चों की जो परीक्षा होनी है, अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो बिल्कुल ये परीक्षा करा दी जाएगी। आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों।
जी हाँ, सहकारिता भर्ती जो घोटाला है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। कहीं अधिकारियों के रिश्तेदारों की तो कंपनी, ये जो एजेंसी थी वो तो नहीं थी परीक्षा लेने वाली। सहकारिता विभाग की भर्ती की परीक्षा लेने वाली एजेंसियों के संचालक को अधिकारियों से रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है। विभाग में पूरी भर्ती प्लानिंग से की गई है। इसमें सेवा मंडल के अध्यक्ष ने पूर्व की एजेंसी को हटाकर अपनी मनमाफिक एजेंसी को काम दिया। यही नहीं, जो भी सरकार आई उसने इसका फायदा उठाया। अब एजेंसी से अधिकारियों के लिंक जोड़े जा रहे हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में इसी मिलीभगत का खुलासा किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल रामजतन यादव ने भर्तियों के लिए राम प्रवेश यादव की कंप्यूटर एजेंसी एक्सिस डिजिनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी विज्ञापन, टेंडर व कोटेशन के प्रक्रिया की परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। इसी कंपनी के साथ मिलकर ही ओएमआर सीट्स में हेराफेरी की गई। साथ ही कंप्यूटर एजेंसी के संचालक ने स्कैनिंग में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को रामजतन के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से नष्ट किया। रामजतन ने एक्सिस डिजिनेट को नियुक्त करने के लिए अन्य एजेंसी को हटाया था। एसआईटी का मानना है अध्यक्ष व एजेंसी संचालक के बीच पहले से कोई नज़दीकी संबंध थे। इसी कारण पूर्व को कंपनी की हटाकर नियमविरुद्ध दूसरी कंपनी को काम दिया गया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर हुआ है कि ये एक्सिस जिनोट की तरफ से एक अन्य परीक्षा कंप्यूटर एजेंसी डाटा ट्रैक्स कंप्यूटर सिस्टम भी मामले में आरोपी बनाई गई है। इस कंपनी को संस्थागत सेवा मंडल के अन्य अध्यक्ष ओमकार यादव ने नियम विरुद्ध काम दिया था। एसआईटी के अनुसार मंडल के अध्यक्ष ओमकार यादव व सचिव भूपेंद्र कुमार ने कंप्यूटर एजेंसी संचालिका नीलम पांडे के साथ मिलकर मनमाफिक अभ्यर्थियों के चयन का आसान बनाया। इस एजेंसी के तार भी अध्यक्ष व सचिव से जोड़े जा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी भर्ती घोटाला है वो जल्दी से मिलके सामने आए, जिससे कि जो वाकई में अहर हैं अभ्यर्थी उनको पूरी तरह से न्याय मिले। आगे की जानकारी तरफ चलते हैं। बात करते हैं इंजीनियरिंग की। नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें अब जो भी जितनी भी पढ़ाई होगी इंजीनियरिंग की वो मातृभाषा में होगी। यानी कि मातृभाषा यानी कि हम अगर यहाँ पर हैं तो हम यूपी में हैं, जहाँ पर हमारे लिए हिंदी मातृभाषा है। इसके अलावा और दूसरे स्टेट में जो रह रहे हैं, देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आगामी सत्र से बीटेक पहले वर्ष के विद्यार्थी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला जैसी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शैक्षिक सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। इसी के तहत बीटेक के पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की आज़ादी मिलेगी। अब तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प एकमात्र अंग्रेजी माध्यम से ही था और इस संबंध में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता था खुद की लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। इस समस्या का हल हो गया है। एनईपी के द्वारा जो नई योजना बनाई गई है, इसमें अब मातृभाषा में पढ़ाई होगी और सभी, मुझे लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको, जो स्टूडेंट हैं उनको इस संबंध में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे की जानकारी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये हमारी कुछ अन्य खबरें हैं। यूपी सरकार भी प्रतिमाह रुपये 4000 यानी कि 4000 रुपीज़ पर मंथ बच्चों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख। जी हाँ, कोरोना के चलते जो निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों की सरकार 4000 रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट दिया जाएगा। बच्चों की शादी के लिए भी 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लिए शनिवार को उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। जी हाँ, इसी के संबंध में हम आपको एक लिस्ट है हमारे पास, वो हम दिखाना चाहेंगे। ये है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें पात्रता है वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित हैं तो, या फिर दोनों माता पिता नहीं हैं तो लीगल गार्जियन को खो दिया है, और जो अनाथ हो गए हैं, इस योजना में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 कारण अपने माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया है। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। गार्जियन अथवा टेक केयर को अनाथ बच्चे की देखभाल हेतु 4000 रुपीज़ अभी जैसा बताया गया पर मंथ दिया जाएगा। ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या एक्सटेंड फैमिली नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार, भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह यानी कि शिशु गृह में आवासित किया जाएगा।
तथा उनकी देखभाल भी की जाएगी। और ये प्रदेश में वर्तमान में 0 से 10 वर्ष की आयु हेतु 5 राजकीय बाल गृह संचालित हैं, जो कि मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में हैं। अवयस्क बच्चों की देखभाल व उनकी पढ़ाई, ऐसी बच्चियाँ जिनको जो आवश्यक हैं, मतलब कि जो अभी 18 साल से कम आयु की हैं, ऐसी बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी कि जो बा स्कूल हैं कस्तूरबा गांधी, उसमें आवासीय विद्यालय होते हैं ये, उसमें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं अथवा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। बालिकाओं की शादी हेतु प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु रुपये 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल में पढ़ने अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा। आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, कोरोना से ही संक्रमित हुए और जिनकी डेथ हुई है उनके लिए भी ये योजना है कि कोरोना से परिवार का कमाऊ सदस्य अगर खोया है तो उनको पेंशन मिलेगी। राज्य बीमा निगम के तहत लाभ मिलेगा। औसत दैनिक वेतन जो है 90% के बराबर पेंशन होगी। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 23 साल पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। ये कुछ जानकारी है, आप चाहें तो इसे पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे की जानकारी देखते हैं। MBA MCA में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन करेगी NTA। NTA 20 जून तक upcet.nta.nic पर आवेदन कर सकते हैं। ये MMUT यानी कि जो यूनिवर्सिटी है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, इसमें आयोजित कराई जाएगी। दोस्तों, ये आज की जानकारी थी। आपको वीडियो पसंद आती है आप उसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।